Today I have to start question number 3 of worksheet 1 of chapter 5 profit loss and discount. Question number 3 says Ankit sold 2 jeans for rupees 990 each. On one he gains 10% and on the other he lost 10%. Find his gain or loss percent in the whole transaction. In this question, Ankit sold 2 jeans for rupees 990 each. 990 each, प्रत्येक जीन्स, 2 जीन्स को बेचा 990 एक एक जीन्स को. तो SP ऑफ 1 जीन्स that is equal to rupees 990 and he has to gain on that jeans. Gain is equal to 10%. Now here SP is given, gain percent is given, then you have to find out CP of that jeans. CP of jeans, formula of CP, all of you know, SP into 100 by 100 plus profit percent या 100 plus gain percent. प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट एक ही होता है. तो फार्मूला हम पहले बोले थे, अगर आप याद रखेंगे तो आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में. SP है 990 इंटू 100 बाई 100 प्लस 10. 990 इंटू 100 बाई 110. पहले इसको ऐड कर लेंगे. हम बताए थे कि 100 कैंसिल नहीं करेंगे, ऐड कर लेंगे. ये 0 0 कैंसिल हुआ, 11 9 या दैट इज इक्वल टू 900. ये आ गया CP ऑफ दैट जीन्स एट विच ही हैज़ टू गेन ऑफ 10% इज रुपीज 900 एंड SP ऑफ सेकेंड जीन्स ऑल्सो इट इज रुपीज 990. सेकेंड जीन्स को भी वो 990 में बेचा है, बट ही हैज़ लॉस ऑन दैट जीन्स. तो उस पर लॉस हो रहा है. लॉस ये है 10% का. तो CP निकाल लीजिए. CP ऑफ जीन्स, वही फार्मूला, SP इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट. SP इज 990 इंटू 100 बाई 100 माइनस 10, दैट इज 990 इंटू 100 बाई, इसको माइनस कर लिए, 90 0 9 11 जा, तो आ गया रुपीज 1100. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन. तो टोटल SP निकाल लें कि टोटल SP कितना है. तो 990 ईच, तो 990 प्लस 990, क्योंकि दोनों जीन्स को 990 का ही बेचा वो, तो 0 9 9 18 8 कैरी 1 एंड 18 और 1. तो रुपीज़ 1980 में वो बेचा. तो CP, टोटल CP, दोनों जीन्स का CP कितना होगा वो फाइंड कर लेते हैं. पहला CP है रुपीज़ 900 एंड सेकेंड है 1100. रुपीज़ 900 प्लस 1100 दैट इज इक्वल टू 2000. तो टोटल CP है 2000 और टोटल SP है 1980. CP इज ग्रेटर देन SP, देयरफॉर हियर विल बी ए लॉस. लॉस इज इक्वल टू 2000 माइनस 1980, इट्स कम्स आउट रुपीज़ 20. रुपीज़ 20 का लॉस हुआ. तो लॉस परसेंट निकाल लें. तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू फार्मूला लॉस बाई CP इंटू 100. लॉस है 20 और CP है, टोटल CP लेंगे यहाँ पे, 0 0 कैंसिल, ये 0 भी कैंसिल, 2 1 जा, तो दैट इज 1%. सो देयर विल बी लॉस ऑफ 1%. Question number 4 is Nidhi purchased 2 sarees for rupees 2150 each. She sold one saree at a loss of 8% and the other at a gain.
If she had a gain of rupees 1230 on the whole transaction, find the selling price of the second साड़ी. यहाँ पे CP ऑफ फर्स्ट साड़ी ये दिया हुआ है रुपीज 2150 ईच, मतलब दो साड़ी जो खरीदी दोनों का CP है 2150. ही हैज़ ए लॉस ऑफ 8%. लॉस इज गिवन 8%. SP ऑफ दैट साड़ी, SP ऑफ साड़ी हम पहले SP निकाल लें, फार्मूला याद होना चाहिए, पहले भी बताए हैं. तो SP इज इक्वल टू ये हो जाएगा SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100. अब वैल्यू बैठा दें. CP है 2150 इंटू 100 माइनस 8/100, 2150 इंटू 92/100. इसको सिंप्लीफाई कर लें, 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 3 जा, फिर 2 से इसको 2 4 जा 2 6 जा. दैट कम्स आउट 43 इंटू 46 इज इक्वल टू 43 इंटू 46 कर लें, 6 3 जा 18. That comes out 1978. ये आ गया रुपीज 1978. तो 1978 that will be SP of first saree. Now total CP is rupees 2150 plus 2150. 0 5 plus 5 10 0 1 1 2 और 1 3 और ये 4 3 0 0. टोटल CP is given and total profit is given. Total profit is rupees 1230. रुपीज 1230. जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तब जाके टोटल SP पता चल जाएगा. हमें टोटल SP पता चल जाएगा क्योंकि दूसरे साड़ी का SP के लिए गेन या लॉस नहीं दिया है, हमको टोटल प्रॉफिट दिया है. तो अगर हम टोटल CP में टोटल प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल SP आ जाएगा 4300 प्लस 1230. दैट इज इक्वल टू 5530. ये टोटल SP आ गया. तो टोटल SP में से हम SP ऑफ फर्स्ट साड़ी माइनस करेंगे तो SP ऑफ सेकेंड साड़ी आ जाएगा आपको. SP ऑफ सेकेंड साड़ी दैट इज इक्वल टू टोटल SP 5530. टोटल SP है 5530 माइनस SP ऑफ फर्स्ट साड़ी है 1978. माइनस किए 10 माइनस 8 2, यहाँ 12 माइनस 7 5, यहाँ 4 14 माइनस 9 5 4 माइनस 1 3. देयरफॉर SP ऑफ सेकेंड साड़ी बी रुपीज 3552. Now question number 5. In question number 5, by selling 35 greeting cards, a shopkeeper loses an amount equal to the selling price of 5 greeting cards. Find his loss percent. By selling 35 greeting cards, तो 35 greeting cards sell करने में उसे लॉस होता है अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड. 5 ग्रीटिंग कार्ड का जितना सेलिंग प्राइस है उतना उसे लॉस होता है. तो हम मान लेंगे लेट SP of 1 greeting card be rupees 1 या X भी मान सकते हैं. तो therefore SP of 35 greeting card का SP कितना हो जाएगा 35 into 1 that is rupees 35. Now loss, तो loss is given that is equal to SP of 5 greeting card. SP of 5 greeting card
that means 5 into 1, that is equal to rupees 5. So there will be loss of rupees 5 and SP is 35. Now all of you know the formula of CP is equal to SP plus loss, that is equal to 35 plus 5 is equal to rupees 40. तो 40 रुपीज हो गया CP. ये CP ऑफ 35 ग्रीटिंग कार्ड आया. हमें 35 ग्रीटिंग कार्ड का SP भी मालूम है. तो SP इज लेस देन CP या CP इज ग्रेटर देन SP. देयरफॉर हियर इज लॉस. ये तो दिया भी है. तो लॉस परसेंट, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट लॉस परसेंट, दैट इज लॉस बाय CP into 100. Loss is rupees 5 and CP is 40 into 100. 0 0 cancel out. 2 2 ja 4 or 2 5 ja. That comes out 25 by 2%. Yeah, that is equal to 12 whole 1 by 2%. Therefore, loss percent is 12.5%. Now, question number 6. A man bought bananas at the rate of rupees 10 for rupees 45 and sold at the rate of 1 dozen banana for rupees 51. Find his gain or loss percent. तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि CP of 10 bananas, CP of 10 banana that is equal to rupees 45, क्योंकि दिया हुआ है 10 बनाना खरीदा रुपीज 45 में, और SP of 1 dozen. 1 dozen means 12, that is 12 banana, that is equal to rupees 51. यहाँ पे देखिए CP of 10 बनानास दिया है 45 और SP of 1 dozen दिया है 12 का. तो हमें दोनों का सेम होना चाहिए. या तो हम CP of 12 बनाना निकाल लें या SP of 10, मतलब दोनों क्वांटिटी सेम होना चाहिए. जितना खरीदें उतना ही बेचें, तब हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट पता चल पाएगा. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो दोनों क्वांटिटी दी रहती हैं 10 और 12 जो दिया है, उन दोनों का एलसीएम निकाल लें. तो एलसीएम हम फाइंड किए, 2 5 जा 10, 2 6 जा, फिर ये एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 60. तो हम 60 बनानाज का दोनों निकाल लें, CP भी और SP भी. ये इजी कैलकुलेशन के लिए, वैसे 1 से हो जाएगा हमारा. तो CP ऑफ 1 बनाना, देखिए 10 बनाना का CP है 45, तो 1 बनाना का 45 डिवाइडेड बाई 10. देयरफॉर CP ऑफ 60 बनानाज, तो 60 बनानाज का हम CP निकाल लिए. इसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 पे भी रहने दे सकते हैं. इजी कैलकुलेशन के लिए हम दोनों का एलसीएम लेके बनाते हैं, तो इजी कैलकुलेशन हो जाता है. 6 5 जा 30, 270 रुपीज CP ऑफ 60 बनाना. इसी तरह से SP ऑफ 1 बनाना, SP ऑफ 12 बनाना है 51, तो 1 बनाना का SP हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाई 12. देयरफॉर SP ऑफ 60 बनाना आज, दैट इज इक्वल टू 51 by 12 multiplied by 60. 12 5 जा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 255 रुपीज. SP of 60 बनाना 255 and CP of 60 बनाना 270. So CP is greater than SP. Therefore here is loss. Loss is equal to CP minus SP. CP is equal to rupees 270 minus SP है 255. 270 minus 255, it comes out 10 minus 5 5, 6 minus 5 1, तो 15 रुपीज का लॉस हुआ. तो देयरफॉर लॉस परसेंट, दैट इज लॉस बाय CP इंटू 100. तो लॉस है 15 और CP है रुपीज 270 इंटू 100. 0 0 कैंसिल, 3 9 जा 3 5 जा, दैट इज 50 by 9, या इसको डिवाइड कर लिए तो 50 डिवाइडेड बाई 9, 9 5 जा 45, ये 5 आया. 5 होल 5 by 9%.
So his loss percent is 5 whole 5 by 9%.